हाय गाइस, मैं नाजिया और आप हैं अपने ही गार्डनिंग के चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ पे। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि किस तरह से मैं गेंदे के पौधों के लिए मिट्टी को तैयार करती हूं। और मैंने पूरा इस तरीके से ये देखिए बनाया हुआ है। आज मैं कुछ पौधों को लगाने वाली हूं और इसी में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं गेंदे की सॉइल को कैसे तैयार करती हूं और किन किन चीज़ों को उसमें मिलाती हूँ जिससे कि वो इस तरह से देखिए हैवी फ्लावरिंग कर सकें। आप देखेंगे मेरे गार्डन में बहुत सारे गेंदे के पौधे लगे हैं। इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपने पूरे गार्डन में ढेर सारे गेंदे के पौधों को लगाऊं जिससे कि गेंदे के पौधे हमारे गार्डन में मार्च तक फ्लावरिंग करते रहते हैं और अगर आपने इनकी अच्छे से केयर करी तो ये पौधे कुछ सेफ भी हो जाते हैं और अगले सीज़न में भी अगर पौधे बचे रहे तो फ्लावरिंग करना सीज़न आते ही स्टार्ट कर देते हैं। इनमें से कुछ देसी वैरायटी होती हैं। इस तरह से ये देसी वैरायटी है, ये आपके गार्डन में हमेशा रहेंगे और इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये कटिंग के से तैयार किए हुए पौधे हैं और इन्हें मैंने छोटे छोटे पैकेट्स में लगा के रखा था जिन्हें मैं आज रिपोर्ट करूँगी। और देखिए ये छोटे से पैकेट में कितने बड़े हो गए हैं। ये सब देसी वैरायटी के पौधे हैं और यहाँ पर हज़ारा गेंदा लगा हुआ है और हज़ारे गेंदे का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। इन्हीं पौधों के कुछ और मैं कलर्स लेकर आई हूँ। कुछ और ये देखिए इस तरह से मैं कई कलर्स लेकर आई हूँ जिन्हें मैं इन छोटी छोटी ये देखिए इस तरह से बकेट्स में लगाने वाली हूँ। ये 15 से 17 रुपये में या 20 रुपये में मिल जाती है कंडीशन के हिसाब से, जैसा आप बार्गेनिंग कर पाएँ। तो इस तरीके से पॉट से मुझे ये सही लगे और मैं इनमें ही अपने गेंदे को सीजनल प्लांट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं और इन्हीं में ही आज मैं अपने गेंदे के पौधों को लगाऊंगी। सॉइल के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई है, किन चीज़ों को मिलाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको दिखाती हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर आप गेंदे के पौधों को खरीद रहे हैं तो आपको बहुत ही हेल्दी प्लांट लेना है। इस तरीके से ये देखिए कितना अच्छा ये पौधा है और इतना ही बड़ा पौधा खरीदें जब आप स्टार्ट कर रहे हो गेंदे के पौधे लगाना। बड़ा पौधा अगर आप खरीदेंगे तो कुछ दिन फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद वो एकदम मुरझाने लगता है। और अगर आप छोटा पौधा खरीदेंगे तो वो आपके गार्डन में ज़्यादा दिन तक फ्लावरिंग करेगा, इसीलिए इस तरीके से छोटा ही पौधा खरीदें। ये देखिए सारे पौधों के साइज़ मैंने एक जैसे लिए हैं, ये एक जैसे ही ग्रोथ करेंगे। इस तरीके से मैंने ये पॉट लिया हुआ है, प्लास्टिक पॉट है और इसमें मैंने नीचे की तरफ छोटे छोटे छेद किए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे, क्योंकि इनमें हम गिट्टी नहीं रखेंगे, इनमें हम जूट की बोरी अंदर बिछाएंगे। इस तरह से ये देखिए जूट की बोरी मैंने ली हुई है, इसे मैं कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद गोल आकार में काटने के बाद मैं इनमें बिछाऊँगी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से छेद हैं जिससे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये देखिए नॉर्मल सॉइल ली हुई है जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर आपके पॉट में है तो वो मिट्टी आप निकाल लीजिए, पर उस मिट्टी को हमें थोड़ा अच्छा बनाना होगा, पोषक तत्वों से भरपूर बनाना होगा, तभी हमारे जो गेंदे के पौधे हैं वो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इस तरह से हम मिट्टी लेंगे और मिट्टी में हम सबसे पहले गोबर की खाद मिलाएंगे। गोबर की खाद मैं अपने गांव की साइड से लेकर आती हूँ और ये बहुत पुरानी और अच्छी गोबर की खाद होती है। सबसे पहले गोबर की खाद को हम मिट्टी में डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे, जिससे ये मिट्टी में अच्छी तरीके से एक बराबर मिल जाए। मिट्टी अगर आपकी भुरभुरी नहीं है और पोरस नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए सैंड का यूज़ करेंगे, बालू का यूज़ करेंगे और पहले हम इसमें मिला लेंगे। ये पूरा एक मग मैंने डाला है, हमारे पास 6 पॉट हैं तो हम इसमें थोड़ी और डालकर मिट्टी को तैयार करेंगे जिससे कि मिट्टी कम ना पड़े। तो इसमें थोड़ी सी और हम डाल लेंगे। इस तरह से ये हमने डाल ली है और अब हम इस मिट्टी को अच्छी तरीके से तब तक मिलाएंगे जब तक ये मिट्टी पूरी एकदम पोरस ना हो जाए मिलकर। तो दोस्तों मिलते हैं इस सॉइल को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद। मिट्टी मिलाने के प्रोसेस में हम नीचे से मिट्टी को अच्छी तरीके से निकालेंगे और ऊपर की साइड मिलाएंगे और ऊपर की साइड के नीचे कर देंगे। इस तरह से देखिए पूरी अच्छी तरीके से एकदम मिल गई है। इसमें गोबर की खाद, बालू और मिट्टी पूरे में एकदम मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से। अब इसमें हम हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको मैं दिखाती हूँ DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, इसे डालेंगे। जितने भी नर्सरी में आप देखते हैं हैवी फ्लावरिंग हो रही है पौधों में, इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नर्सरी में किया जाता है। इसे हम मिट्टी में मिलाकर अच्छी तरीके से मिट्टी को एक बराबर मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास 6 पॉट हैं और मैंने ये करीब इतनी है देखिए
DAP ली है। अंदाज़न आप डाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मिट्टी में मिलने के बाद ये उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो इतनी, ये देखिए मैंने डाल दी है। और इसे डालने के बाद अब हम इसे भी अच्छी तरीके से पूरे में मिक्स करेंगे। गेंदे के लगाए हैं, सब इसी तरीके से लगाए हैं। और आप देखिए कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। ये समझ लीजिए छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं और भरपूर फ्लावरिंग कर रहे हैं सभी गेंदे के पौधे, और सारे ही प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं। तो इस प्रोसेस से आप अपने पौधों को लगाइए एक बार। तो चलते हैं आगे के स्टेप में। अगर आप प्लास्टिक के पॉट में गेंदे के पौधे लगा रहे हैं तो उसमें आप बड़ा छेद कभी भी मत करें। इस तरह से छोटे ही होल्स करने हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे ही होल्स करने हैं आपको। इस तरह से कई होल्स कर लेने हैं। पॉट की तली में बिछाने के लिए इस तरह से, ये देखिए जूट की बोरी मैंने ले ली है। ये कहीं भी आपको जहाँ पर सब्जी वगैरह मिलती है उसके पास आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप इन्हें गोल इस शेप में काट लीजिए। सबसे पहले इसे ही हम इस तरह से सब पॉट्स में बिछा देंगे। अब इसमें हम ये देखिए इस तरीके से सॉइल डाल देंगे। ये कुछ सूखी हुई पत्तियां हैं जो मैं अपने पौधों से इकट्ठा करके रखती हूँ। इनमें भी काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं। तो इन्हें पहले हम मिट्टी थोड़ी डाल देंगे और उसके बाद बीच में डाल देंगे, जिससे कि हमारा पॉट भी हल्का रहे और पौधे को जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो नीचे से सॉइल में मिलते रहें। तो इस तरीके से थोड़ी सी बस डालनी है और थोड़ी सी डालने के बाद हमें इस तरीके से सॉइल से फिर कवर कर देना है, जिससे कि हमारा पॉट भी हल्का रहे और मिट्टी भी उपजाऊ रहे और मिट्टी कम भी लगे। तो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हम इसे डाल देंगे। इतनी मिट्टी को डालने के बाद हम इस तरह से को उठा लेंगे और नीचे से धीरे हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए निकालेंगे ऊपर की साइड में, बहुत ही आराम से। पौधे को निकालने से पहले आप हल्का सा सॉइल को गीला ज़रूर रखें, जिससे कि जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। अगर मिट्टी लूज होगी तो साइड से मिट्टी टूट कर गिरने लगेगी, इसीलिए निकालने से पहले उसे थोड़ा सा गीला ज़रूर रखें, जिससे कि मिट्टी पूरी तरीके से जो ये पिंडा है वो बंधा रहे। और इस तरह से हम इसे रखेंगे। साइड की नीचे की पत्तियों को हटा देंगे एकदम। और इस तरीके से इसे एकदम सेंटर में रख देंगे पौधे को। एकदम ये परफेक्ट जगह है। इसे इस तरह से ये देखिए लग गया है। और फिर साइड से हम मिट्टी डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने इन सभी गेंदे के पौधों को लगाया है सॉइल बनाकर। तो इस तरह के सॉइल में अगर आप अपने गेंदे के पौधों को लगाएंगे तो आपके भी गार्डन में इसी तरीके से भरपूर और हैवी फ्लावरिंग होगी। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।